नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी विद सोनिया मिश्रा में। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो आप देख सकते हैं बोर्ड पे, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन कॉन्टेक्स्ट विद बिहार। ठीक है फ्रेंड्स, इससे ठीक पहले का जो हिस्ट्री का वीडियो था मेरा वो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे ही था। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपको और बेहतर से समझ में आए और ज्यादा अच्छे से आप समझ पाए, तो इससे पहले आप वो वाले वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि आप ज्यादा बेहतर समझ सके इस रिवॉल्ट के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि मैंने टॉपिक क्यों लिया है। तो वो इसलिए लिया है क्योंकि अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो ना ही सिर्फ प्री में तो आपको क्वेश्चन दिखेंगे। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या आगे जब आप मेंस लिखेंगे तो आप सब जानते हैं कि जीएस पेपर 1 का जो हिस्ट्री का जो सबसे पहला सेक्शन जो हिस्ट्री का होता है उसमें पूछे जाते हैं 4 क्वेश्चन। आपको आंसर करना होता है उसमें से 3 क्वेश्चन। और बीपीएससी है, मैंने बहुत सारा एनालाइज करके देखा है कि क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन कॉन्टेक्स्ट विद बिहार क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। 63rd बीपीएससी में आया है, 64th बीपीएससी में आया है फ्रेंड्स, इसलिए बोल रही हूँ। इससे पहले जो मैंने चंपारण का जो वीडियो डाला था अगेन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है, मैंने आपको दिखाया भी था। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना करें, इसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखते रहें और अपना ये क्वेश्चन एकदम तैयार कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। रिवॉल्ट ऑफ 1857 का तो मैंने आपको बता ही दिया था इससे पिछले वीडियो में। फ्रेंड्स अगर हम बिहार का कंट्रीब्यूशन अगर हटा दे इस रिवॉल्ट में, ये रिवॉल्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला था, तो ये जो रिवॉल्ट है बिना बिहार की कंट्रीब्यूशन के ये अधूरा है। इस रिवॉल्ट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था बिहार ने भी। ठीक है फ्रेंड्स, जो कंट्रीब्यूशन है उसको मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला पटना अपराइजिंग लेड बाय पीर अली। ये लखनऊ के रहने वाले थे, नेटिव ऑफ लखनऊ के थे, ये नेटिव ऑफ लखनऊ पटना में थे और वहां पे इन्होंने ही इस रिवॉल्ट को लीड किया था। ये एक बुक सेलर थे, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा म्यूटिनी ऑफ 3 रेजिमेंट्स इन दानापुर एंड द थर्ड पार्ट इज कुंवर सिंह। तो आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगी बताऊंगी वो बेसिकली इन 3 डिवीजन के ऊपर ही होगा। ठीक है, ये जो रिवॉल्ट हमारा बिहार का हुआ है ये इन तीनों का ही बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इस रिवॉल्ट में। तो आज जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको इसी में से ही मिलेगा। पीर अली के बारे में, ये जो हमारा दानापुर में जो सिपाही का रेजिमेंट था, और तीसरा हमारे वीर कुंवर सिंह का कंट्रीब्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि ये जो रिवॉल्ट है ये पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला था 10 मई 1857 को। ठीक है, 10 मई 1857 को। लेकिन बिहार में ये शुरू हुआ था 3 जुलाई 1857। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिहार में स्टार्ट हुआ था। हुआ ये था कि जो पीर अली था, मैंने आपको जो मेजर 3 कंट्रीब्यूशन बताए थे, ये उसका सबसे फर्स्ट पार्ट है पीर अली वाले का। इसमें क्या हुआ था कि जो वहां के जो ओपियम एजेंट थे डॉक्टर लिल, ओपियम एजेंट डॉक्टर लिल नाम था उनका, इन्हें मार दिया था पीर अली ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर। ठीक है, किल्ड बाय पीर अली। ठीक है, अभी क्या है, ओपियम का मतलब आप सब समझते हैं, इसे आम भाषा में गांजा कहा जाता है, क्योंकि बिहार से जो सटे हुए गंगेटिक एरिया है, गंगा के पास के एरिया है, उसी के साथ जो बनारस है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, उन सब एरिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फोर्स करती थी ओपियम को ग्रो करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको आगे फिर जब सेल करके ये काफी अच्छा रेवेन्यू कमाती थी, तो इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और पीर अली ने जो इनके जो एजेंट थे डॉक्टर लिल, इनको मार दिया गया था। अब हुआ क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो चुके थे, वो समझ चुके थे कि ये रिवॉल्ट जो है, ये विद्रोह जो है अब यहाँ पे शुरू हो चुका है। इन्होंने इसे
सप्रेस करने की पूरी कोशिश की, दबाने की पूरी कोशिश की। पीर अली जो है वो पकड़े गए थे और उन्हें फांसी की सजा भी हो गई थी, फांसी पे चढ़ा दिया गया था। पीर अली वॉज चार्ज्ड एंड हैंग्ड। इनके साथ साथ जो इनके बाकी 16 दोस्त थे विद अदर 16 एसोसिएट्स, जो इनके साथ थे उन्हें फांसी की सजा हो गई थी। और जो बाकी जो इनके साथ जुड़े हुए लोग थे, इसके अलावा जो बाकी के 17 लोग हैं, उन्हें सिर्फ जेल में डाल दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको इसके बारे में? ओपियम क्या होता है, डॉक्टर लेल को मारा गया था। और हुआ क्या था, ये जो इंसिडेंट हो गया था तो वहाँ के कमिश्नर थे, पटना के कमिश्नर थे, मैं आपको नाम बता देती हूँ। विलियम टेलर, टेलर नाम था। इन्होंने मेंशन किया था कि पीर अली ने बहुत ही बहादुरी से अपना जो है ये विद्रोह किया था और वो फांसी पे चढ़े। उन्होंने पीर अली को बहादुर माना था। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है क्वेश्चन में कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि पटना के कमिश्नर कौन थे, विलियम टेलर थे। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, ये समझ में आया? मेजर इवेंट की तरफ जो हुआ था, सेकंड जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अपराइजिंग एट दानापुर, सेकंड मेजर इंपॉर्टेंट, सेकंड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन। हुआ क्या था फ्रेंड्स, 25 जुलाई की ये बात है, 25 जुलाई ऑफ 1857। फ्रेंड्स, अगर आप अपने आंसर लिखते समय अगर आप डेट्स को यूज करेंगे, डेट्स मेंशन करेंगे, तो आपका आंसर और भी ज्यादा बेहतर लगेगा। हो सकता है आपको मार्क्स भी ज्यादा मिले, लगे कि हाँ भाई स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन है, पता है, डिटेल्स पता है। ठीक है फ्रेंड्स, 25 जुलाई 1857 को क्या हुआ था, 3 रेजिमेंट्स के जो सिपाही थे, रेजिमेंट्स आप समझते हैं, आर्मी में ये यूज होता है, स्टेशन आप कह सकते हैं, अलग अलग जो स्टेशन बने होते हैं। 3 रेजिमेंट्स जो थे उन्होंने म्यूटिनी की थी। ठीक है, रिवॉल्ट, अब जो विद्रोह है वो पूरी तरह से छिड़ चुका था। ठीक है फ्रेंड्स, अब तो भाई ब्रिटिशर्स को हराना ही हराना था, भगाना ही भगाना था, आ चुका था लोगों के मन में, ये विद्रोह जाग चुकी थी। ठीक है फ्रेंड्स, जस्ट ऑन द नेक्स्ट डे 26 को इन्होंने क्या किया, 26 जुलाई 1857, अब इनको चाहिए था एक लीडर जो इन्हें लीड करे, इसलिए इन्होंने क्या किया, ये गए शाहबाद में कुंवर सिंह से मिलने के लिए, उनसे ये कहने के लिए कि आप हमारे लीडर बनिए, आप हमारे मार्गदर्शक बनिए, आप हमें मार्ग दिखाइए, हम विद्रोह करना चाहते हैं। They reached शाहबाद टू मीट वीर कुंवर सिंह, उन्हें वीर कुंवर सिंह कह के पुकारा जाता है। इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, अब ये हुआ है कि जब ये कुंवर सिंह से मिलने गए, उससे पहले ही कुंवर सिंह ने विद्रोह जो है चालू कर दिया था। ये अपनी लड़ाई लड़ ही रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया इन सिपाही की बात, इन्होंने कहा हम आपके लीडर बनेंगे, हम आपको मार्गदर्शक आपका दिखाएंगे, करेंगे। ठीक है, ये 80 ईयर्स के थे, ये बिलोंग करते थे, जगदीशपुर के राजा थे ये। उज्जैनिया समझते हैं, उज्जैन राजपूत से बिलोंग करते थे, उज्जैनिया राजपूत थे। और ना ही सिर्फ ये, बल्कि इनकी पूरी फैमिली, इनके भाई, इनके भतीजे सारे इस विद्रोह में जुड़े हुए थे। इनके भाई अमर सिंह का भी नाम आपने बहुत सुना होगा, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने एक्सेप्ट किया इनसे कोई की बात, इन्होंने इसे इनका लीडर बने, इनको लीड किया। और उस समय जब विद्रोह चल रहा था, उस समय पटना एंड छोटा नागपुर, छोटा नागपुर अब झारखंड में है, पता ही होगा आप सबको। ठीक है, यहाँ पे ना ही सिर्फ सिपाही, बल्कि इनके साथ साथ जो वहाँ के सिविलियंस है, जो आम जनता है, इन्होंने दोनों ने मिलकर साथ में युद्ध किया था। दे फाउट टुगेदर, सिपाही प्लस सिविल पॉपुलेशन। समझे फ्रेंड्स, ये विद्रोह अब कितना फैल चुका था। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में भी सेम दानापुर की जैसे ही वहां पे भी
मुंडेनी हो चुकी थी, बन चुकी थी। वहाँ के भी जो सिपाही है वो भी विद्रोह करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, उन्होंने छेड़ ही दिया था विद्रोह। ठीक है, मुजफ्फरपुर की मैं बात बता रही हूँ। रेजिमेंट ये आज भी है वहाँ पे, ये रेजिमेंट। ठीक है, वहाँ पे भी विद्रोह शुरू हो चुका था। इसके अलावा फ्रेंड्स एक जगह है सिंहभूम करके, सिंहभूम में सिपाही का साथ दिया। सिपाही के साथ कौन लड़ा? वहाँ के एक जो ट्राइब है, लोकल ट्राइब जो है वहाँ की, कोल ट्राइब, उन्होंने पूरा साथ दिया और इन्होंने विद्रोह छेड़ा अंडर द लीडरशिप ऑफ अर्जुन सिंह, अंडर द लीडरशिप ऑफ अर्जुन सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, अर्जुन सिंह के लीडरशिप में वहाँ के सिपाही का पूरा साथ दिया। वहाँ की लोकल कोल ट्राइब ने, उन्होंने विद्रोह को बहुत ज्यादा एक अच्छा स्वरूप दिया, रूप दिया, पूरे अपनी जान से उन्होंने लड़ाई की। ठीक है फ्रेंड्स, और ना ही सिर्फ इतना बल्कि उस दौरान बहुत बिहार के कई सारे जगह पे ये विद्रोह छिड़ चुका था। पूरे लोग जो है एकदम जी जान से ना अंग्रेजों का बहिष्कार कर रहे थे, जैसे कि आप रांची में देख सकते हैं। अन्य भी जो चंपारण है, सारण है, ऐसे और भी अन्य कई जगह पे मैं लिख देती हूँ कुछ जगह, चंपारण, सारण, रांची, पूर्णिया और अन्य ऐसे और भी कई बिहार के जगह थे जहाँ पे ये विद्रोह किया जा रहा था और इसका असर लोगों पे देखा जा रहा था। यूनिटी आ गई थी लोगों के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी वीर कुंवर सिंह के बारे में, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस रिवॉल्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते आगे। थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा है वो है हमारे कुंवर सिंह। मैं इनके आगे वीर लिख ही देती हूँ, मुझे मिला है ये टाइटल, अक्सर वीर कुंवर सिंह कह के पुकारा जाता है, वीर कुंवर सिंह। दोस्तों इनका जो जीवन काल रहा है वो रहा है 1777 से 26 अप्रैल 1858 तक का। ये इस रिवॉल्ट में लड़ते लड़ते इन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफी ओल्ड भी थे, 80 इयर्स के थे जब ये लड़ाई लड़ रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स इनके बारे में बात करते हैं। इनके बारे में जो बेसिक है मैंने आपको बता ही दिया था, उज्जैनिया से थे ये, उज्जैनिया राजपूत थे ये, उज्जैनिया राजपूत थे, जगदीशपुर के रहने वाले थे ये, जगदीशपुर विलेज, जो प्रेजेंटली अभी भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है। बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में ये अभी प्रेजेंटली वहां पे है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। चलिए ये ना पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो दानापुर के जो रेजिमेंट्स जो गए थे वो चाहते थे कि वीर कुंवर सिंह उनके लीडर बने। क्यों चाहते थे? क्योंकि इनमें ना नेचुरल लीडर था, इनमें नेचुरल लीडरशिप दिखती थी सबको, ये एक नेचुरल लीडर थे। यहाँ तक कि ये जो रिवॉल्ट हुआ है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, इनमें इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। बिहार से जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है बहुत ज्यादा रहा है, पूरे बिहार के लीडर है, इन्होंने पूरे बिहार को लीड किया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कि रांची के जो उस वक्त के जादूनाथ जो शाही थे वो खुद वीर कुंवर सिंह के बहुत बड़े फॉलोअर थे। जादूनाथ शाही लीडर, उस वक्त वो बिहार में इस रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे, लीडर इन रांची was himself his follower। और मैंने आपको बता ही दिया है कि जो दानापुर से जो रेजिमेंट्स गई थी फ्रॉम दानापुर, वो चाहती थी कि कुंवर सिंह जो है उन्हें लीड करे, उनके लीडर बने। रेजिमेंट्स फ्रॉम दानापुर
approached him for his leadership. और ऐसा हुआ भी, ये उनके लीडर बने और बहुत ही अच्छी उन्होंने टक्कर दी ब्रिटिशर्स को एंड गेव अ गुड फाइट टू ब्रिटिशर्स। इसके अलावा फ्रेंड्स इनमें जो एक सबसे अच्छी जो काबिलियत थी, गुरेला वॉरफेयर के अंदर ये टैक्टिक्स सब जानते थे, छुप के वार करने में ये माहिर थे। ठीक है फ्रेंड्स, गुरिल्ला टैक्टिक्स में ये माहिर थे। ही वॉज एन एक्सपर्ट एट गुरिल्ला टैक्टिक्स। मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। 3 अगस्त 1857 की बात है। एक लड़ाई के दौरान, ठीक है, एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, मेजर आयरे नाम था उनका, उन्होंने हमारे वीर कुंवर सिंह को हरा दिया था। ही डिफीटेड वीर कुंवर सिंह। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। मेजर आयरे डिफीटेड कुंवर सिंह। अब हुआ ये फ्रेंड्स कि इनको लगा, क्योंकि हमने बिहार के सबसे बड़े लीडर थे कुंवर सिंह, कि हमने क्योंकि इनके सबसे बड़े लीडर को हरा दिया है, तो हो सकता है कि ये रिवॉल्ट यहीं पे दब जाए, ये हम यहीं पे सुप्रेस कर दें। जो अंग्रेज थे उन्होंने बहुत ही सुकून की सांस ली। एक्चुअली प्रॉब्लम थोड़ी ये थी कि उस वक्त जो बिहार के जो कुछ जो जमींदार थे, जो कुछ लोकल लीडर्स थे, वो तो हमारे इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वीर कुंवर सिंह का वो साथ दे रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे जमींदार थे, कुछ ऐसे लोकल लीडर्स थे जो मिले हुए थे ब्रिटिश सरकार से, वो अब उस वक्त गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिले हुए थे। तो सबसे बड़ा जो एक माइनस पॉइंट था वो ये था कि वहाँ के जो कुछ लोग हैं वो अंग्रेजों के साथ थे, यहाँ तक कि वहाँ के जो लोकल प्लांटर्स थे वो खुद जो है अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो अंग्रेज थे उन्हें लगा कि हमने मतलब सबसे बड़े लीडर को हरा दिया, हम तो यहाँ पे जीत गए, बट एक्चुअली नहीं हुआ। ये हमारे वीर कुंवर सिंह की एक टैक्टिक थी। अब इसके बाद हुआ क्या, ये वहां से निकल के ये गए कहाँ पे, ग्वालियर गए, ये गए रेवा गए, ये गए लखनऊ गए। वहां पे जाके उस वक्त वहां के जो लीडर्स थे इन्होंने उनसे बात की, उनसे जाना समझा कि कैसे हम और बेहतरीन तरीके से इनको हरा सकते हैं। यहाँ तक कि वहां पे बैटल ऑफ कानपुर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इन्होंने प्रोसीड किया, ही प्रोसीडेड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कि लखनऊ में इन्होंने मार्च भी किया। ये पूरी तैयारी कर रहे थे, ये कोई हारे वारे नहीं थे, ये इनकी चाल थी अपने आप को और बेहतर बनाने की। मार्च इन लखनऊ, ठीक है, वहां के लीडर से मिले थे। ही वॉज ज्वाइंड बाय ग्वालियर ट्रूप्स, ग्वालियर के ट्रूप्स ने इनका साथ दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हुआ क्या कि 3 अगस्त को ये वापस अपने घर आ गए थे। 1858 को ये अपने वापस घर आ गए हैं। फ्रेंड्स, बात है 23 अप्रैल 1858 की। 23 अप्रैल 1858 को ये वापस अपने घर जगदीशपुर आए हैं और इन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत ही अच्छी टक्कर दी है, बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ी है। उस लड़ाई के दौरान उनका एक हाथ जो है वो कट गया था, पूरा एक हाथ उनका हट चुका था, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी और वो जीते भी। उन्होंने इंग्लिश को, ब्रिटिशर्स को डिफीट किया। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। लेकिन हुआ ये क्योंकि उस वक्त जो उनको इंजरीज हुई थी, वो जो घायल इतने हुए थे, उसकी वजह से वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद जो है फ्रेंड्स, इनके अपने भाई अमर सिंह ने आगे की कमांड संभाली। आगे के जो लीडर है वो इनके भाई अमर सिंह बने और उन्होंने सबको लीड किया। ठीक है फ्रेंड्स, इनके जो भाई है अमर सिंह, जिन्होंने इक्वली पार्टिसिपेट किया था, आगे की जो देख रेख है वो इनके भाई ने संभाली। इनका जो एकदम मतलब जो जगदीशपुर का जो फॉरेस्ट है, इनका जो मिलिट्री कैंपेन जो का जो बेस है, इनका जो एरिया था वो वही था, जगदीशपुर फॉरेस्ट के जंगलों में, जगदीशपुर के जंगलों में इन्होंने अपना मिलिट्री कैंपेन बना रखा है। इनका अपना मिलिट्री
ट्रेन था, इनका बेस वही था, ये वहीं से हमला करते थे, वहीं से वार करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इनका जो बेस था वो ये था। और ये अपने भाई की तरह गुरिल्ला टैक्टिक्स में ये भी बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स 1858 में इनका जिक्र हुआ है इनके गुरिल्ला टैक्टिक्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, he was equally expert in guerrilla tactics। ठीक है, इनका जिक्र हुआ है, पब्लिश हुआ है इन न्यूयॉर्क टाइम्स 1858 में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बिहार का रिवॉल्ट ऑफ 1857 में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, कुंवर सिंह का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर हम अपने बिहार का कंट्रीब्यूशन हटा दे तो ये रिवॉल्ट आपको अधूरा नहीं लगता? बिल्कुल अधूरा लगता है। इनकी वजह से ही तो ये कंट्रीब्यूशन, ये जो रिवॉल्ट है इतना बड़ा संग्राम बना, विद्रोह बना। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, अगर आपको समझ में आया। इसके बाद अगर आप ना अपनी बुक को देख लेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत ही बेहतर तरीके से अपने एग्जाम में आंसर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सब इसको अपना पक्का करके ही रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। चलिए इसको अब हम यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।